सो हेलो एवरीवन, हम अपने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम अपने अल्फ़ाबेट्स वाइज प्रीपोजिशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अभी ये अल्फ़ाबेट वाइज में स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ए लाया हूँ, बी सी डी, तो पूरे जितने भी हैं उनको मैं पूरे को आपको कराऊँगा। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आने लगी होगी और आप लोग कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सो चलिए अपने सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब अल्फ़ाबेट ए से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला हमारा जो वर्ड है जैसे है अब्सटेन फ्रॉम। अब्सटेन फ्रॉम का मतलब किसी से बच कर रहना मतलब होता है, अब्सटेन फ्रॉम होता है इसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एसीड टू का मतलब होता है कि मान लेना, ठीक है। एसीड टू, एसीड टू का मतलब होता है कि हम मान लेते हैं किसी चीज़ को, वो होता है एसीड टू। फिर उसके बाद होता है एसीड के साथ होता है टू ए रिक्वेस्ट, मान लेना किसी चीज़ को। फिर उसके बाद होगा एक्यूज़ ऑफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्यूज़ ऑफ। एक्यूज़ ऑफ मतलब आरोपी होना, जो क्राइम का आरोपी होता है, एक्यूज़ के साथ ऑफ प्रेपोजिशंस लगता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक्विट ऑफ मतलब बरी हो जाना, क्राइम से जैसे छूट जाते हैं ना, तो वही है एक्विट ऑफ, बरी हो जाना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अपना, फिर उसके बाद होता है एग्री टू एग्री विथ। देखो मैं इसको बता देता हूँ, एग्री टू समथिंग होता है और एग्री विथ पर्सन के साथ होता है, ठीक है। एग्री टू समथिंग, एग्री विथ पर्सन से जब हम रहेगा तो वो पर्सन से होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एफिलिएटेड टू मतलब मान्यता प्राप्त, AFFILIATED, एफिलिएटेड टू मतलब होता है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और बोर्ड, जिसका होता है एफिलिएटेड टू। फिर उसके बाद होता है एफ्लिक्टेड विथ, AFFLICTED, एफ्लिक्टेड विथ मतलब होता है पीड़ित होना, मतलब किसी डिसीज, मेंटल प्रॉब्लम, ट्रबल से। तो इसमें हम यूज़ करते हैं एफ्लिक्टेड विथ, पीड़ित होना डिजीज़, प्रॉब्लम, मेंटल ट्रबल से, तो इसके साथ हमारा विद लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सफरिंग फ्रॉम। सफरिंग फ्रॉम सब लोग को पता ही होगा, सफरिंग के साथ फ्रॉम ही लगता है। फिर उसके बाद होगा एक्ट ऑन अपॉन, ठीक है। एक्ट के साथ ऑन अपॉन होता है, अबाइड के साथ बाय और कंप्लाई के साथ विद। देखो मैं इनको बता दूँ, ये सब सेम है कि एक्ट ऑन अपॉन ठीक है, अबाइड बाय, कंप्लाई विथ, इनका सबको मतलब होता है। और एक अडेयर टू भी है आगे, वो शायद ADHERE होता है, जो अडेयर के साथ जो टू लगता है उसका मतलब होता है, उसका मतलब भी होता है कि पालन करना, ठीक है। तो वैसे ये अबाइड बाय, कंप्लाई विथ, अडेयर टू का मतलब ही होता है पालन करना। चलिए ठीक है, हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं एडाप्ट टू मतलब ढाल लेना, मेक सूटेबल मतलब कि हम जो अडाप्ट हो जाते हैं ना, तो अडाप्ट के साथ किसी भी सिचुएशन में खुद को डाल लेना, तो ये अडाप्ट टू होता है। फिर अकस्टम्ड टू आदि हो जाना, बी यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू, अकस्टम के साथ हमारा टू प्रेपोजिशन लगता है। अवेयर के साथ ऑफ होता है, जानकारी होना, नो अबाउट होना मतलब जानकारी होना, अवेयर के साथ ऑफ। फिर होता है अप्लाई, अप्लाई के साथ टू अ पर्सन, ठीक है। अप्लाई जब होगा टू लगेगा तो वो किसी पर्सन के लिए होगा, अप्लाई टू, ठीक है। और उसके बाद जब कोई जॉब वॉब की बात होगी तो अप्लाई फॉर अ जॉब के लिए फॉर अ जॉब होगा, ठीक है। फिर हम फिर उसके बाद अडेयर टू पालन करना। देखो मैंने अभी बताया था ना, अडेयर टू कंप्लाई विथ, तो वैसे उसी में कहा रोल का जो पालन करना होता है उसी के साथ अडेयर टू लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट आते हैं एस्टोनिश्ड एट, अमेज्ड, सरप्राइज्ड। देखो मैं बता दूं, यहाँ एस्टोनिश्ड के साथ एट लगा है, और आप लोग को एक चीज़ याद और रखनी है कि कहीं पे भी आएगा जैसे गुड हो गया, तो गुड के साथ भी अगर लगाइएगा तो गुड एट, ठीक है। बैड, जो बैड होगा उसके साथ भी एट ही यूज़ होगा, गुड एट, बैड एट, तो इनका भी याद रखना है। और आप लोग को तो अभी उसकी बताने के ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सीनियर होता है, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, इनके सब के साथ टू का यूज़ होता है। वो ने आगे मिलेगा, आगे आप लोग को बता दूंगा, अभी बता दिया। लेकिन जो सीनियर टू होता है ये एडजेक्टिव में पढ़ा जाता है, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, इन सब के साथ जो होता है वो टू लगता है।
खैर उसके वो तो अगला टॉपिक है। हाँ, ये आपको याद रखना, एस्टोनिश्ड एट अमेज्ड होता है जो, एस्टोनिश्ड के साथ एट होता है। फिर उसके बाद एनॉयड समथिंग, किसी हरकत पर गुस्सा, एनॉयड एट समथिंग, किसी हरकत पर गुस्सा हो जाना, एनॉयड एट, ठीक है। और एनॉयड विथ जब होगा तो वो जब किसी पर्सन के से हो जाना, एनॉयड एट या समथिंग किसी हरकत पर, ठीक है। और जब पर्सन से होगा गुस्सा तो एनॉयड के साथ विद लगेगा, ठीक है। ये चीज़ को हमें याद रखना है प्रेपोजिशन में। फिर होता है अटेंड टू, किसी की तरफ ध्यान देना, पे अटेंशन टू, ईजी है ये भी। जैसे अटेंड के साथ टू लगेगा, अटेंड टू, पे अटेंशन टू, ठीक है। फिर होगा अटोन टू, पाप धोना, अटोन टू पाप धोना, फॉल्ट गलती जो होती है तो अटोन के साथ जो लगेगा, अटोन फॉर होता है, सॉरी अटोन के साथ फॉर लगेगा, अटेंड के साथ टू लगेगा, किसी की तरफ ध्यान देना। तो ये इतने आप लोगों के प्रेपोजिशंस थे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स बी के में लाऊंगा, एक बार और देख लीजिए। अब्सटेन के साथ फ्रॉम, एसीड के साथ टू, एक्यूज के साथ ऑफ, एक्विट ऑफ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा एक्विट ऑफ, एग्री टू, एग्री विथ, एग्री टू समथिंग, एग्री विथ पर्सन, एफिलिएटेड टू मान्यता प्राप्त होना, एफ्लिक्टेड विथ पीड़ित होना, सफरिंग फ्रॉम होता है। फिर एक्ट ऑन अपॉन, अबाइड बाय, कंप्लाई विथ, अडेयर टू, ये चीज़ रखना, पालन करना, ठीक है। एक्ट ऑन अपॉन के साथ लगेगा और फिर अबाइड के साथ बाय, कंप्लाई के साथ विथ, अडेयर के साथ टू रहेगा, पालन करना होता है। एडाप्ट टू, मेक्स टू टेल, अकस्टम्ड टू, अवेयर ऑफ, अप्लाई टू, अप्लाई फॉर अ जॉब, अप्लाई टू अ पर्सन, अडेयर टू, पालन करना रूल का, और बताया था। और फिर एस्टोनिश्ड के साथ अमेज्ड हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना अचानक से। एनॉयड एट समथिंग, किसी हरकत पर गुस्सा, नाराज होना, एनॉयड विथ, किसी पर्सन से नाराज़गी जो होती है। फिर अटेंड टू और अटोन फॉर। तो इतनी थी आज की टेक्स्ट में, फिर मैं नेक्स्ट वीक की भी लेकर आऊँगा।